आज हमारे स्टूडियो में अरुण दुबे जी आए हैं, जो एक साहित्यकार हैं। इनके जो कविताएं हैं आए दिन अखबारों में छपती रहती हैं, तो इनको हम स्टूडियो में स्पेशल इसलिए बुलवाए हैं कि अभी मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं, उनका एक बयान बहुत ही चर्चा में है कि वर्ण व्यवस्था है ये पंडितों ने बनाई है। इस पर पूरा घमासान मचा हुआ है भारत में। तो वही हम क्लियर करने के लिए अरुण दुबे जी से कुछ बातें पूछेंगे। नमस्कार सर। धन्यवाद। सर, अभी आपने न्यूज़ देखा होगा कि आरएसएस जो प्रमुख मोहन भागवत जी हैं, जी इन्होंने एक बयान दिया है कि जो वर्ण व्यवस्था है, ये जो जाति सिस्टम है भारत में, जी ये पंडितों ने बनाई है। इस जी पर आप कैसे सहमत हैं सर? देखिए, आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का ये बयान जी कि वर्ण व्यवस्था पंडितों ने बनाई, जी जी। तो कहीं न कहीं से मैं इस बात से सहमत हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन लोगों ने जो तात्पर्य उसका निकाला और उस तात्पर्य से बात का बतंगड़ जो खड़ा किया हुआ है, जी जी बस पंडित के अर्थ से है। जी जी। पंडित का मतलब लोगों ने निकाला कि पंडित का मतलब ब्राह्मण होता अच्छा अच्छा। है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। पंडित का मतलब सिर्फ ब्राह्मण से नहीं, जी जी पंडित कोई भी हो सकता है। प्राचीन काल में जो 4 वर्ण व्यवस्था बनाई गई जी थी, जी। वैदिक। जो कर्म के आधार पर था। अच्छा, वो कर्म क्या था? हमको लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति उस कर्म के आधार पे कहीं न कहीं से ये चारों वर्ण में एक व्यक्ति भी शामिल हो सकता है। जी जी जैसे जन्मना जायते शूद्र, जन्म से प्रत्येक व्यक्ति जो था जी वो शूद्र था, जी जी। क्योंकि उसके पास कोई ज्ञान नहीं थी, अभावग्रस्त था, उसको देख रेख की जरूरत थी। उसके बाद वो बचाव की मुद्रा में जब भी आता था, जी जी। चाहे पारिवारिक बचाव की मुद्रा में मान लीजिए, चाहे समाज से बचाव के, या अपने देश को बचाने की मुद्रा में, जी। तो वहां पे कहीं न कहीं वो क्षत्रिय हो जाता। अच्छा। जी जी। ठीक, कर्म के आधार पर था। कर्म के आधार पे। अब वही पढ़ लिख के जब ज्ञान देने की बात आती थी, जी। तो कहीं न कहीं से वो पंडित, ब्राह्मण। जो उस समय ज्यादा लोग ब्राह्मणों से ही उपलब्ध थे, क्योंकि ज्यादा शिक्षित वर्ग उस समय वही था। जी जी लेकिन वो ब्राह्मण ही पंडित होगा ऐसा नहीं था। जी। कर्म के आधार पर। अब कृषि कार्य ब्राह्मण तो नहीं करता था। नहीं। कृषि कार्य के लिए जो पारंगत लोग थे वो कृषि के पंडित थे। जी जी धनुर्विद्या में वो अलग बात है कि ज्यादा ब्राह्मण शिक्षित थे और धनुर्विद्या भी देते थे, जबकि उनको लड़ने का अधिकार नहीं था। तो उनको कहीं न कहीं धनुर्विद्या का पंडित कहा गया। लेकिन क्षत्रिय इसलिए नहीं कहा गया कि क्षत्रिय नहीं, लेकिन विपत्ति काल में आप देखे होंगे बहुत से ऐसे आचार्य द्रोण वगैरह को लड़ना भी पड़ा। जी जी। तो फिलहाल जो पंडित की बात है, कबीरदास की शायद एक दोहा आपको याद होगा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भगवान 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित हो। तो यहाँ पे पंडित हो, ब्राह्मण हो नहीं है। जी जी। पंडित मतलब मास्टर, मतलब एक दूसरे का जो मर्म समझे, संसारिक एक भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में वही पंडित है जो दूसरे को मर्म को समझे, दूसरे से प्रेम करे, उसकी भावना को समझने वाला, वो पंडित है। तो पंडित का तात्पर्य कतई ब्राह्मण से कोई लगाता है हमारे समझ से, चूंकि मैं साहित्यिक रूप से अपनी बात रखता हूँ, उचित नहीं है। जी जी सही। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अब संस्कृत पढ़ने वाले हमारे बहुत से साथी हैं जी, जो अनुसूचित वर्ग से आते हैं, जी लेकिन उससे मास्टर है तो संस्कृत के पंडित हैं। जी। मैं मानता हूँ, लोगों के भी मानना पड़ेगा। पंडित का अंग्रेजी साइनोनिम पर्याची भी मास्टर ही होता है। मास्टर ही होता है। और पंडित का मतलब होता है निपुण, कुशल, जी जी। विद्वान, जी। स्कॉलर। स्कॉलर। स्कॉलर भी एक तरह का पंडित ही है। जी जी। और किसी भी विषय विशेष में ज्ञान रखने वाला, विशेष ज्ञान रखने वाला, उस विषय का क्या है,
पंडित है। लेकिन बात यहाँ बड़ व्यवस्था पे आई है, तो हम लोग उधर चलते हैं। बिल्कुल। उस समय जो ये 4 बड़ व्यवस्था बनी, किसने बनाई हम तो केवल आकलन कर सकते हैं, आप किसी पे तोहमत दे सकते हैं, यही कर सकते हैं, या तो कहीं से साहित्य में मिल जाए, इतिहास में मिल जाए। लेकिन हमारे समझ से जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जो बड़ के आधार पे विभाजन था, ये ऐसे यूं ही नहीं था, ये आपस में सामंजस्य पूर्ण था। तभी सभी लोगों ने कैसे स्वीकार किया, तो चारों वर्णों में जो प्रबुद्ध वर्ग था, पंडित वर्ग था, वो सारे लोगों की सहमति से कर्म के आधार पे एक वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। कालांतर में जातियां निकल गई, उपजातियां निकल गई, लेकिन कहीं से भी हर काल में पंडित को कहा जा सकता है। लेकिन उसको क्या है, केवल पंडित का अर्थ ब्राह्मण निकाल कर किसी को टारगेट करना, ये अच्छी बात नहीं रहती है। तो लोग पुजारी को भी पंडित कहते हैं। मंदिर का पुजारी किस कास्ट का है उससे बात नहीं है, आप मंदिर पे जाएंगे जो आपको वहां मिल जाएगा, आप क्या कहते हैं, पंडित जी, पुजारी। तो पंडित एक प्रकार का समाज में पद है जो सम्मानजनक शब्द है, अपमानित पद है, क्योंकि पंडित अक्सर विद्वान होते हैं, किसी न किसी विषय में पारंगत होते हैं। एक घर बनाने वाला, वो भी हमारे समझ से अपने आप में वो कारीगर, वो राजगीर, उस विषय का पंडित है। क्योंकि हम बहुत पढ़ लिख के भी ये चुनाई का काम नहीं कर सकते, उसको हम विषय का पंडित मानते हैं। तो यही हम कहना चाहते हैं, पंडित शब्द जो है पंड से बना, पंड का मतलब होता है विद्वता, और उसी से निकला पांडित्य, जिसको प्रकांड विद्वान भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पंडित शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और सम्मानजनक है, और किसी भी वर्ग में, किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति में पंडित हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, और उनकी सभी लोग कद्र करते हैं। और ऐसे सभी पंडित लोग दूसरों की भलाई के लिए अपना योगदान देते हैं। तो मतलब आप सहमत हैं जो मोहन भागवत जी का बयान है उससे बिल्कुल सहमत? हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन जो लोग उसका अर्थ पंडित माने ब्राह्मण से जोड़ ले रहे हैं, उससे हम सहमत नहीं है। ठीक। ये अलग बात है कि प्राचीन काल में ब्राह्मण ज्यादा शिक्षित थे, तो उसमें पंडित ज्यादा थे, तो पंडित को पर्याय लोग मान लिए। लेकिन ये जरूरी नहीं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पंडित कोई भी हो सकता है। पंडित का लड़का पंडित होगा ऐसा जरूरी नहीं था, कोई ऐसा जरूरी नहीं। अरे भाई, जात में हम जिसको को कहते हैं कि हम भाई फला जात के हैं, आज तो संविधान में भी दे रखा है कि जब हम जात सर्टिफिकेट देते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, तभी ना हमको उसका संविधान के नियमों से जो है हमको लाभ मिल पाता है। लेकिन पहले तो बड़ व्यवस्था थी, अब न तमाम जात में उपजात, तो कोई बात नहीं। अब हम संवैधानिक भारत में जी रहे हैं, संविधान के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन बात का बतंगड़ किसी को करने का अधिकार नहीं है। इसको पॉलिटिकल रुख दे दिया गया है। हाँ, पॉलिटिकल रुख नहीं देना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू।